धागे तोड़ लो चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के, शर्मा भी लो आगोश में लो, और सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें। बोल हल्के हल्के, बोल हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के, बोल हल्के, बोल हल्के हल्के, बोल हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के, बोल हल्के। हेलो सभी को, राधे राधे। तो वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पर। और बस अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर आपकी इच्छा के अनुसार। तो यहाँ पर जो कल मैंने मट्ठा बनाया हुआ था उसको आज मैं क्या कर रही हूँ वह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कढ़ी बना ली है। मेरा बहुत दिन से मन कर रहा था कि कढ़ी खाऊंगी, पर मेरे को पसंद है पर श्रेया को पसंद नहीं है। तो श्रेया के लिए मैं क्या बना रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर रोटी को अच्छे से रख देते हैं। ये रोटी के लिए ना डब्बा मैंने कितना खोजा, और खोजा तो मिल भी गया। ऐसा नहीं है, मीशो में फ़्लिपकार्ट में मेरा 3 महीने 4 महीने यही काम चला। मैं जाती खोजती और ऐड टू कार्ट करके आ जाती। कभी कम हो जाता, कभी ज़्यादा हो जाता, पर मैं ख़रीद ना पाई। ख़रीद इसलिए नहीं पाई क्योंकि मेरा बजट फिर बिगड़ जाता, इसलिए मैं नहीं ख़रीदा। पर मुझे नहीं पता था, देर ही सही इंतज़ार का फल मीठा होता है। और पापा ने मुझे गिफ्ट कर दिया। यहाँ पर मिर्च फ्राई की है। इन भजियों की सब्ज़ी हम बना रहे हैं श्रेया के लिए। साथ में ही अच्छी धनिया पत्ती से गार्निशिंग करेंगे। तो चलो, धनिया पत्ती मैंने कट करके रख ली है। और यहाँ पर हम कढ़ी में थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे, ये देख सकते हो। और बढ़िया कढ़ी बनी है, घर के मट्ठा जो मैंने जमा के रखा हुआ था। और ये सब्जी भी पककर तैयार है। तो देख सकते हो, जब कोई सब्जी ना हो ना तो ये सब्जी जिंदाबाद, बहुत ही अच्छी लगती है। और श्रेया के लिए ये सब्जी हो गई, मेरे लिए कढ़ी हो गई। हालांकि दोनों की जो इच्छा है वो दोनों खा सकते हैं, इसमें ये नहीं है कि ये श्रेया का ही है ये हमारा है। दोनों की जो इच्छा है वो खा सकते हैं। तो ये देख सकते हो आप, सब्जी दिखने में कुछ इस तरीके से है और कढ़ी भी बड़ी ही टेस्टी बनी है। तो देख सकते हो, मैंने दोनों की पिक्चर ले ली थी कि थंबनेल में लगा लूँगी, बढ़िया सा दिखेगा। तो ये थाली मैंने अपने लिए लगा ली है। तो रोटी है, सब्जी है, कढ़ी है, और साथ में कुछ ना कुछ रहता है मेरे पास। आप लोग देख सकते हो, कुछ इस तरीके से चिड़िया कांच में खटपट खटपट कर रही हैं। इनको दिखता होगा क्या हम यहाँ पे हैं? खट खट खट, फिर से चोंच मारेंगी क्योंकि ये खुद को देख रही होंगी पीछे। ये देखो, वहाँ से झांक रही है, फिर आ गई। जो खंडे होते हैं ना कनकी, वो मैं डाल के आई थी आज सुबह छत पे। अब मुझे बस एक व्यवस्था और करनी है। मैं ना खाना खा रही थी तो देख कर खा रही थी। मैं आदत है मेरी मोबाइल देख कर के मैं खाना खाती हूँ। मुझे ना चिड़ियों के लिए कुछ पानी पीने की व्यवस्था भी करनी होगी। दाना तो मैं डाल आती हूँ, धूप है, प्यास लगती होगी। हालांकि एक डब्बा भरा रखा रहता है, तो जब भी मैं चावल डालती हूँ ना जाने वो कहाँ से देख लेती हैं, आस लगाई रहती हैं कि चावल डलेगा। तो यहाँ पर मैं सारी बुक्स निकाल ली हूँ। अपने आप को व्यस्त रखना सही बात है। मैं आज सोच रही थी कुछ और वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ना बिना गलती के कोई कुछ कह जाए ना, मैं इधर सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मुझे कुछ बोल के जाए, है ना।
जो चीज़ मैंने किया ही नहीं है वो चीज़ बोले तो मुझे गुस्सा आता है। तो हालांकि मैंने जवाब दे दिया है, पर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मुझे आईना दिखाना ज़रूरी है और मैं आऊँगी, जल्दी आऊँगी। और यहाँ पर मैं अपनी बुक्स सही कर रही थी क्योंकि चुपचाप बैठी हुई थी, मेरी नज़र गई, हमने चलो आज यहाँ पर सफाई कर देते हैं, क्योंकि श्रेया की बुक्स भी अब यहाँ से अलग होने वाली हैं और मेरी बुक्स हैं जो अलग नहीं होगी, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ती रहती है तो मैं यहाँ से ढूंढती हूँ। और जितनी भी बुक्स मेरी यानी कि जो सेमेस्टर निकलते जा रहे हैं उनको भी मैं अच्छे संजो के रखी हुई हूँ। देखने में बहुत अच्छा लगता है और बुक्स कभी यानी उनका जो ज्ञान रहता है वो कभी पुराना नहीं रहता है, तो इसलिए मैं ऐसे संजो के रखी हुई हूँ। डस्ट जम गई थी थोड़ी तो मैंने बोला चलो साफ़ करके अच्छे से रख देते हैं। और मुझे सिर्फ यहाँ से एक बैरक चाहिए थी, बैरक निकालने के लिए मैंने सारी बुक्स निकाल ली और मैंने बोला चलो ये भी काम कर देते हैं। तो यहाँ से मुझे चाहिए थी सीपीसी, हालांकि अभी मेरे पास सीआरपीसी रखा हुआ है, पर सीआरपीसी अभी अब न्यू चेंज हो गया है ना, तो मेरे अब काम का नहीं है, इसलिए मैं उसे अब रख ही रहूँगी। क्या कर सकती हूँ, मैं ले आई थी, पर मुझे अब न्यू जो आ गया है BNSS वो चाहिए, तो मुझे लाना होगा, अभी मेरे पास नहीं है। सीपीसी है तो वही निकालने के लिए सबसे नीचे थी वो, तो सारी बुक्स निकलती ही मैंने चलो इसको अच्छे से जमा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मेरी बातें कभी मैं शेयर तो करती नहीं हूँ, पर मुझे मेरे मूड के अकॉर्डिंग रहता है, जब मेरा जो मूड होता है तो मैं वो करती हूँ, है ना। और आजकल थोड़ी तबीयत मेरी डाउन सी रहती है, जब मुझे लगता है मेरे में बहुत एनर्जी है तो मैं कोई ना कोई काम लेके बैठ जाती हूँ, वरना मैं चुपचाप सोने की कोशिश करती हूँ, पर नींद नहीं आती है। न जाने क्या हो गया है कि सोने का मन करता है, पर जैसे आप लोगों को पता है मैं दोपहर में सो जाती हूँ, सोने का मन करता है, जैसे ही आंखें बंद करती हूँ घबराहट होने लगती है मुझे, न जाने दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आने लगते हैं, डर लगता है, तो इसलिए मैं वहाँ से उठ जाती हूँ और घबराहट सी होती है, बीपी लो है हाई है पता नहीं है, पर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं उठ के आ गई और अपना यहाँ पे काम पे लग गई। या बैठूँगी, चुपचाप बैठी रहूँगी, कुछ ना कुछ ऐसे सर्च करती रहूँगी, देखती रहूँगी, अपने आप को खाली खाली अगर रखूँगी ना खुद को, तो दिमाग में ख्याल आते हैं, यादें आती हैं, इस कारण से अपने आप को व्यस्त कर लेती हूँ कहीं ना कहीं। और एक बात और बताती हूँ, मेरा अभी जो मूड है ना चिड़चिड़ा टाइप का रहने लगा है, गुस्सा बहुत जल्दी आने लगा है, न जाने क्यों। अभी कुछ टाइम से ऐसे ही गुस्सा आता है मेरे को, बस एक थॉट जो है दिमाग में, क्योंकि बोलते हैं कहीं भी जो भी चीज़ जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टा हो गया, अगर इनमें अपन ने एक चीज़ कोई देख ली ऐसी तो बार बार वही सजेस्ट करेगा वो। तो मैंने क्या है कुछ ऐसी चीज़ें देख ली, उसमें मुझे एक यानी कि दिखा वहाँ पर कि हम सबके लिए सब कर देते हैं, हमारी बुरी आत्मा नहीं है, हम किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, पर हम सबके लिए सोचते हैं, हमारे लिए कौन सोचता है ना। इसीलिए मुझे यही लगता है कि कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। आप अकेले रहो तो खुद को जानोगे कि आप क्या हो, आप खुद के लिए जियो, दूसरे के लिए जीने का आजकल कोई यानी कि कोई सार्थक परिणाम नहीं होता है। तो यही है, खुद के लिए जियो, खुद में मगन रहो, व्यस्त रहो, किसी से बात करने नहीं की कोई लगवाना ज़रूरत नहीं चाहिए, है। इसको भी अशुभ यहाँ पर बताया है, श्रुति आ रही क्योंकि है। वैसे भी लक्ष्मी का स्वरूप होती है झाड़ू, और हमारी जो बेटी होती है वह भी लक्ष्मी का रूप होती है। तीसरा काम, घर की बेटियों से कभी भी हमको पैर नहीं छुआना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी का रूप होती है हमारी बेटियां। तो लड़कियों, ये वीडियो अपने घर वालों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कर देना। जय श्री राम।
अपनी बेटी से घर में ये 3 काम भूल कर भी नहीं करवाना चाहिए। इससे हमारे घर में आर्थिक तंगी हमेशा के लिए हो सकती है। सबसे पहला काम, अधिकतर घरों में हम बेटी से जूठे बर्तन धुलवाते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार घर के गंदे या जूठे बर्तन कभी भी अपनी बेटियों से मेरे घर में दरिद्रता है, ऐसा कुछ काम नहीं करूँगी। ना मैं झाड़ू लगाऊंगी, ना मैं बर्तन करूँगी, और सब काम कर दूँगी। मैं नहीं चाहती मेरे माँ के पैसे मेरे खा जाए। बंद कर जल्दी। डाडा डस्से मैथ, जाओ डाडा डस्से। मेरे को छल्ला दिला दो। वो रखा हुआ ना, पहन लो। तो नहीं चाहिए, वो आपको पसंद आ गया, अब नहीं चाहिए। हमारे हाथ में है ही नहीं, मैंने बता दिया। हमको नहीं चाहिए आप। जाओ डाडा डस्से। कहाँ कहाँ की पोस्ट देख के आती है, बर्तन धोने से दरिद्रता आती है। हाँ। बच्चियों से बर्तन, पुराने जमाने के लोग बर्तन झाड़ू पूरा घर का काम करवाते रहे, इसलिए तो दरिद्रता बनी रही। अब देखो क्या फैशनैलिटी आ गई हैंगी, अब कहीं कहीं धुलवाते हैं अभी तक, तो वो ऐसे ही हैंगे। इसलिए भैया हाथ पैर जोड़े, अब नहीं करें। मैं बस एग्जाम की लगी हूँ इंतजार में कि एग्जाम हो जाए, उस दिन से पूरा काम तो मैं अरे ऐसा करते हैं क्या? मैं नहीं लाऊं दरिद्रता अपने घर में, कैसे सोच सकती हो आप? नहीं ला सकती मैं, ऐसा नहीं कर सकती। एक एग्जाम हो जाए, ठीक है, अपने घर में मत लेके, नानी के यहाँ चलेंगे, नानी के यहाँ काम करेंगे। उधर तो और नहीं कर सकती, नाना के घर, नानी के घर में दरिद्रता लेके आऊंगी क्या? क्या काम करने में, शास्त्रों के अनुसार लड़कियों से क्या काम करवाना चाहिए? बैठना चाहिए। पैर पूछना चाहिए, हाथ में खाना देना चाहिए। सही है जी बात। बस झूला डाल देना चाहिए। हाँ हाँ, उल्टी आती है उससे। ऐसे झुलाते रहना चाहिए, झाड़ू लगाओ तो फिर झुला दो, नहीं, उल्टी आती है उससे। पोछा लगाने आओ तब झुला दो। हॉल में डाल दे रहा है, हाउ इधर किधर डालूंगी? हम इधर से उधर निकलेंगे, झुलाते रहेंगे। इधर किधर डालूंगी? वो रिंग हमने डलवाए, वो देखो 2 रिंग है, 2 रिंग इस साइड है। तो कहाँ ऐसे मारोगी तो उसी में हम? नहीं ऐसे, या उस रिंग से और उस रिंग में डाल देंगे। रात का समय है और करीब 11 बज रहा है, और यहाँ पर ये ऐसे धने रखे हैं जो कि अभी तक साफ़ ही नहीं हुआ है। रोज़ धूप दिखाने के लिए रख देती हूँ, उनको साफ़ करना है। कल देखो शायद करूँ मैं सोचती हूँ रोज़ मैं पापड़ का आटा बना के रख लेती हूँ। हालांकि 3 दिन हो गए मेरे को, और आज तीसरा दिन था कि चौथा दिन था, मैं खुद ही भूल गई। अभी भी पापड़ मैंने बना के जस्ट फ्री हुई हूँ, और सूखते रहेंगे क्योंकि मैंने आटा दोपहर में बनाया हुआ था, फिर टाइम ही नहीं मिल पाया बनाने का, तो मैंने बोला चलो अब बना लेती हूँ, तो दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं पर एंड होता है। मिलेंगे आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।